विटामिन डी की डेफिशिएंसी के बारे में तो हम जानते होंगे, लेकिन विटामिन डी की टॉक्सिसिटी भी होने लगी है आजकल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है आजकल, क्योंकि हम विटामिन डी पूरा कर रहे हैं विद सप्लीमेंट्स, जिसके कारण क्या होता है कि हमारे ब्लड में विटामिन डी लेवल इजीली बढ़ जाता है और उससे क्या होता है कि ब्लड में टॉक्सिसिटी होने लगती है, जिसके हमारी बॉडी में सिवियर हार्मफुल इफेक्ट्स आने लगते हैं। नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बात पते की। मैं हूं दीपा। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ज़्यादा विटामिन डी लेने से क्या क्या रिस्क हो जाते हैं और हमें कब रुकना चाहिए, यानी कि विटामिन डी की डोज हमें कितनी लेनी चाहिए। विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, क्योंकि उसी के कारण हमारी बोन स्ट्रॉन्ग होती है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है और हमारा ओवरऑल वेलबींग विटामिन डी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। लेकिन हम विटामिन डी अगर नेचुरल सोर्सेज से बढ़ाते हैं, उसे पूरा करते हैं, तो कभी भी ओवर डोसेज की प्रॉब्लम नहीं आती या बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी लेवल नहीं पहुंचता। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि हम सनलाइट तो ज़्यादा लेते नहीं हैं, लेकिन हम सप्लीमेंट ज़रूर कंज्यूम कर लेते हैं। अब सप्लीमेंट से क्या होता है कि हमारे ब्लड में विटामिन डी ईजिली बढ़ जाता है और बढ़ते बढ़ते हमें पता ही नहीं चलता कि टॉक्सिसिटी लेवल भी आ जाता है। तो विटामिन डी का जो एक नॉर्मल लेवल होता है वो होता है 20 नैनोग्राम से 50 नैनोग्राम या मैक्सिमम 80 नैनोग्राम के बीच में। अब अगर 20 नैनोग्राम से बिलो विटामिन डी चला जाता है तो उससे हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा सीवियर इफेक्ट्स आते हैं, जैसे कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी सबसे पहले बहुत ज़्यादा हो जाती है और इसके साथ साथ हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, हमारा मूड बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो कई बार क्या होता है कि जब भी हम विटामिन डी का टेस्ट करवाते हैं और उस टेस्ट में हमारा विटामिन डी लेवल बहुत ही कम आता है और हमें प्रिस्क्राइब की जाती है विटामिन डी के सप्लीमेंट्स, तो हम क्या करते हैं, उन सप्लीमेंट्स को कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं और कई बार अनअवेयरनेस के कारण हम उन सप्लीमेंट्स को ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं। इसके साथ साथ हमारा जो डाइट है, जिसके अंदर हमारा मिल्क है या और बहुत सारी चीज़ें हैं, सनलाइट का एक्सपोजर है और या जो भी हम मशरूम कंज्यूम कर रहे हैं और अदर वेज या नॉन वेज सोर्सेज है जिससे हम विटामिन डी ले रहे हैं, उसके साथ साथ अगर हम सप्लीमेंट्स भी कंज्यूम कर रहे हैं तो ओवर डोसेज हो जाती है, जिसके कारण हमारे ब्लड में विटामिन डी की टॉक्सिसिटी हो जाती है। और ये चीज़ें आजकल बहुत देखी जा रही है क्योंकि सप्लीमेंट्स हम कंज्यूम कर रहे हैं। अब जब भी टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है तब क्या होता है, ये चीज़ भी समझनी ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि विटामिन डी लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और विटामिन डी के इंजेक्शंस भी लेने पड़ते हैं। अब विटामिन डी एक ऐसा हार्मोन है जो कि हमारे फैट में सॉल्युबल होता है, हमारे फैट में जाके स्टोर हो जाता है। अब जब फैट में स्टोर हो जाता है तो वो ईजिली निकल नहीं पाता। बहुत सारे विटामिन है, जैसे कि विटामिन सी है या विटामिन बी है, ये सारे जो विटामिन होते हैं ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। अगर एक्सेस क्वांटिटी में भी होते हैं तो ये हमारे यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जो भी फैट सॉल्युबल होते हैं, जैसे कि विटामिन डी है, ये एक बार स्टोर हो गया हमारे फैट में तो धीरे धीरे निकलता है, ये बहुत ही इजीली निकल नहीं सकता। तो जब भी ब्लड में विटामिन डी की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो वापस नॉर्मल लाने में भी टाइम लगता है। अब जो डेली रिकमेंडेड डोज होती है विटामिन डी की, वो होती है 600 से लेके 800 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन डी। लेकिन अगर हम ओवर डोसेज लेते रहते हैं, यानी कि अगर हम लगभग 4000 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन डी डेली कंज्यूम करते हैं लंबे समय तक, तो उससे क्या होता है कि विटामिन डी फैट सेल में जाके स्टोर होने लगता है और उससे टॉक्सिसिटी होने लगती है। ये एक बहुत ही डेंजरस कंडीशन है जब विटामिन डी ब्लड में ज़्यादा हो जाता है। तो अब ये जानना भी ज़रूरी है कि जब भी विटामिन डी ज़्यादा हो जाता है ब्लड में तो क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। सबसे पहले हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाता है, यानी कि हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है। अब उससे क्या होता है कि जब भी ब्लड में ज़्यादा कैल्शियम हो जाता है तो हमारा मूड भी उससे वेरी होता है, हम इरिटेटेड फील करते हैं, नोजिया या वॉमिटिंग जैसी सेंसेशन आती है और इस तरह के सिम्टम्स दिखते हैं। इसके साथ साथ यूरिनेशन ज़्यादा होती है, थर्स्ट ज़्यादा, प्यास ज़्यादा लगती है और इसके साथ साथ बॉडी में थकावट ज़्यादा रहने लग जाती है, टायर्ड फील करती है बॉडी, मसल्स में पेन रहने लग जाता है और इसके साथ साथ माइंड में कन्फ्यूजन रहना या किसी भी चीज़ में फोकस ना कर पाना, कंसंट्रेट ना कर पाना। अब ये जो सारे सिम्टम्स हैं ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी से भी दिखते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा विटामिन डी कंज्यूम किया जाए तो ये सारे सिम्टम्स वापस से दिखने लगते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे हमें नोटिस करनी चाहिए। अगर हम लगातार विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लिए जा रहे हैं और ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो विटामिन डी का टेस्ट बीच बीच में करवाते रहना चाहिए, जिससे हमें ये पता लगे कि हमारे ब्लड में एक्चुअल विटामिन डी का लेवल कितना है। और इसके साथ साथ जब भी विटामिन डी ब्लड में ज़्यादा हो जाता है तो किडनी डैमेज होने का भी खतरा रहता है, किडनी में स्टोन्स होने का खतरा रहता है, यूरिन में ब्लड
आने का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है या फिर यूटीआई इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती है। विटामिन डी की जब भी ब्लड में टॉक्सिसिटी होती है तो हमारा हार्ट भी इफेक्टेड होता है, क्योंकि आर्टरीज में भी कैल्सिफिकेशन होने लगती है, कैल्शियम वहाँ पे भी डिपॉजिट होने लगता है। इससे क्या होता है कि आर्टरीज हार्डेंड होने लगती है और इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। तो हमारे मूड से रिलेटेड जो भी फैक्टर्स विटामिन डी की डेफिशिएंसी में हो रहे थे, वो सारी चीजें आपको विटामिन डी की टॉक्सिसिटी में भी दिख सकते हैं। तो ये सारी चीजें देख के ये जानना भी जरूरी है कि हमें विटामिन डी कब बंद करना चाहिए। जब भी आपको इस तरह के सिम्टम्स दिखे तो आप विटामिन डी का टेस्ट जरूर कराएं, अपने फिजिशियन से जरूर कंसल्ट करें, और जब भी आप विटामिन डी कंज्यूम करें तो प्रिस्क्रिप्शन के अंडर ही कंज्यूम करें और बहुत ज़्यादा लंबे समय तक विटामिन डी को कंज्यूम ना करें, उससे ये टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लंबे समय तक लेने की बजाय अगर आप नेचुरल चीज़ों पे ही अपना विटामिन डी बढ़ाते हैं तो वो ज़्यादा सही रहता है। अगर आप दिन में 10 से 30 मिनट तक सनलाइट लेते हैं और इसके साथ साथ अपने डाइट और न्यूट्रिशन का ध्यान रखते हैं, प्रॉपर अमाउंट ऑफ मिल्क कंज्यूम करते हैं या कर्ड कंज्यूम करते हैं, या इसके साथ साथ मशरूम हो गए, या फिर जो नॉन वेजिटेरियंस है तो वो लोग जो है एग कंज्यूम कर सकते हैं या फिर फैटी फिश कंज्यूम कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों से उनको विटामिन डी प्रॉपर अमाउंट में मिल जाता है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि बहुत लंबे समय तक विटामिन डी नहीं लेनी चाहिए। अगर आप वीकली 60,000 IU ऑफ विटामिन डी सप्लीमेंट्स कंज्यूम कर रहे हैं तो इसे आप हर वीक, हर हफ्ते लगभग 1 से 1.5 महीने तक कंज्यूम करें। यानी कि हर हफ्ते आप 60,000 IU कंज्यूम कर रहे हैं, उसके बाद आप उसे उस फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करके 15 दिन में 60,000 IU ऑफ विटामिन डी का सप्लीमेंट्स कंज्यूम करें। तो इस तरह से 2-3 महीने अगर आप विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेते हैं तो अपना टेस्ट वापस से करवाएं और फिर देखें कि आपका विटामिन डी का लेवल कितना है। तो लंबे टाइम तक विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ना लें, इसके बजाय एक कोर्स विटामिन डी का पूरा करने के बाद आप एक टैबलेट यानी कि 60,000 IU ऑफ विटामिन डी का जो एक कैप्सूल आता है या सप्लीमेंट आता है, उसे महीने में एक बार कंज्यूम करें और इस तरह से उसे सस्टेन रखें। यानी कि हर महीने एक टैबलेट जो है विटामिन डी की आप कंज्यूम करते रहें, उससे आपके ब्लड में विटामिन डी लेवल सस्टेन रहेगा और टॉक्सिसिटी नहीं रहेगी। इसके साथ साथ अपनी डाइट का ध्यान रखें, नेचुरल रिसोर्सेज से विटामिन डी को अपने बॉडी में लेके आए, सनलाइट जरूर लें। वैसे तो आजकल विटामिन डी की डेफिशिएंसी ही देखी जा रही है, वो भी हार्मफुल है, लेकिन एक्सेस सप्लीमेंट कंज्यूम करने के कारण टॉक्सिसिटी भी आ रही है लोगों में। तो ये वीडियो भी बनाना ज़रूरी था ताकि लोगों में अवेयरनेस आए कि हमें किसी भी सप्लीमेंट्स को लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए। खासतौर पे विटामिन डी का सप्लीमेंट अगर हम लंबे समय तक चलाते हैं तो वो हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि सभी लोगों में इसकी अवेयरनेस पहुंचे। और मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ साथ बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले जितने भी मेरे वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी, टेक केयर, नमस्कारम।